दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से सम्मिलित अवर अभियंता व उपवास्तुवाद परीक्षा 2016 का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुवाद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 दो की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने अलग अलग श्रेणियों के लिए कट-ऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियंता, सिविल, विद्युत यांत्रिकी, उपवास्तुवाद के 486 और तकनीकी सहायक के 3 पदों सहित कुल 489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अवर अभियंता के 17, अवर अभियंता सिविल के 80, उपवास्तुवाद के 6 पद सहित कुल 130 पदों का अध्याचन वापस ले लिया गया। आयोग की ओर से कुल 386 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। 86 पदों के सापेक्ष में लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 2 गुना अभ्यर्थियों के हिसाब से 2571 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कल 9 नोटिस जारी की गई हैं और ये सभी नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी भर्तियां आई हुई थी तो कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के 4 प्रकार के पदों पर हुई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इंटरव्यू 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में 38 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें सहायक रजिस्ट्रार, सहायक इंजीनियर, हिंदी ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद जो है शामिल हैं। अभी परसों ही लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ एआरओ भर्ती का परिणाम जारी किया गया था, इस पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को घोषित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर व 24 अप्रैल 2022 को करवाई गई, जिसके बाद 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता का निर्धारण किया था। इसमें लिखा था कि यह समकक्षता नए विज्ञापन से लागू होगी, लेकिन आयोग ने आरओ एआरओ 2021 में लागू कर दिया था। अभ्यर्थी आशीष सिंह का कहना है कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2021 तक प्राप्त केवल ओ लेवल डिग्री को मान्य किया था, जबकि आयोग ने इसका उल्लंघन करते हुए सभी डिग्री को वैध घोषित कर दिया। तो मामला आप लोग जानते होंगे उस समय भी उठाया गया था और उसी मामले को लेकर के यहाँ पर फिर से बात की गई है और छात्रों ने इस पर जो है सवाल उठाए हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है आवेदन के लिए पोर्टल। राजभवन ने आयोग को भेजा पत्र, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को फिर से पोर्टल खोलने की मांग। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खुलने के आसार हैं। अभ्यर्थियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए राजभवन की ओर से यूपीएचईएससी को इस मसले पर पत्र लिखा गया है। इसके बारे में हमने आपको परसों ही अपडेट किया था, लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव हैं हमारे चैनल पर जो हमेशा नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। उनका कहना यह था कि इस लेटर में 2 बार कटिंग की गई है डेट वगैरह में, तो ये लेटर फर्जी है। तो इनका ये कहना था कि ये इतना बड़ा हायर संस्था यानी राजभवन से पत्र जारी हुआ, उसमें कटिंग कैसे हो सकती है। तो इनको बेवकूफों को ये नहीं पता है कि कटिंग किसी से भी हो सकती है। कोई ऐसा नहीं कि वो ऊपर गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनसे कटिंग नहीं हो सकती, उनसे गलतियां नहीं हो सकती हैं। दिमाग अपना लगाते नहीं, लेकिन यहाँ ऑथेंटिसिटी पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आपके द्वारा जानकारी दी गई फर्जी होती है। अबे बेवकूफो, जब तुम्हें नहीं समझ में आता है तो क्यों वीडियो देखते हो, सीधी सी बात है। फिलहाल यहाँ पर देखो समाचार पत्रों में अपडेट आ चुकी है
उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने की मांग राज्य अभ्यर्थियों की तरफ से की गई थी, जिस पर राजभवन ने यूपीएचईएससी को पत्र लिखा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोगों के लिए पोर्टल जरूर खुलेगा। यहाँ पर भी देखो इसके बारे में अपडेट दिया गया, हिंदुस्तान समाचार पत्र है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को फिर खुल सकती है वेबसाइट, वंचित अभ्यर्थी कर रहे थे मांग, बढ़ी उम्मीद, राज्यपाल सचिवालय से आयोग को भेजा गया पत्र। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का परिणाम बहुत लेट नवंबर 2022 में घोषित किया गया था, जिसके कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन नेट रिजल्ट देरी से आने के कारण ये अभ्यर्थी वंचित हो गए थे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की आवेदन प्रक्रिया जो है अगस्त में ही कंप्लीट हो गई थी। तो इस वजह से इन छात्रों ने मांग किया, तो उन्हीं मांगों के आधार पर जो पोर्टल खोलने के लिए राजभवन की तरफ से निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पर पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा इसके बारे में देखो यहाँ पर अपडेट है कि सोमवार को आयोग के खुलने के बाद ही पोर्टल खोलने के संबंध में कोई निर्णय हो सकता है। वैसे उम्मीद लग रही कि पोर्टल खुलेगा, लेकिन डिसीजन जो है ये यूपीएचईएससी को ही लेना होगा। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है, एक बड़ी अपडेट है कि सहायक शिक्षा निदेशक पत्राचार को लखनऊ कर दिया गया अटैच। आप लोग जानते हैं कि 3 साल में जो निदेशालय उसको शिफ्ट करने की साजिश सरकार के द्वारा की गई, लेकिन साजिश में सरकार फेल रही और अब क्या कर रही सरकार, निदेशालय को शिफ्ट करने की तो योजना छोड़ दी, लेकिन हाँ कर्मचारियों को जरूर शिफ्ट करती जा रही है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि ऑफिस नहीं तो अफसरों को ही शिफ्ट कर रहे लखनऊ। कर्मचारियों के विरोध और राजनीतिक दबाव के कारण सरकारी कार्यालयों के प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट न कर पाने पर अब अफसरों को ही राजधानी भेजा जाने लगा है। आलम यह कि कई अधिकारी सालों से अपने प्रयागराज स्थित कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं और लखनऊ कैंप कार्यालय के सारे काम कर रही हैं। सहायक शिक्षा निदेशक पत्राचार्य प्रयागराज के पद को शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है। तो हाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। हेड कांस्टेबल पद पर 3 वर्ष की छूट देने का आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीआरपीएफ को उन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्देश दिया जो हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा में शामिल होने का इरादा रखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है क्योंकि 6 साल के अंतराल के बाद रिक्तियों को प्रकाशित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में देरी से उन उम्मीदवारों की संभावनाओं को कम कर दिया है जो इन बलों में नियुक्ति के लिए इच्छुक और प्रयास कर रहे हैं। तो कोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को जारी विज्ञापन में सीआरपीएफ 2022 में हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की और 3 वर्ष की यहाँ पर जो है छूट देने की बात कही गई है। और इसके आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 25 जनवरी है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं और वो 3 वर्ष की छूट सीआरपीएफ भर्ती में ले सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि जिला अस्पतालों के मेडिकल कॉलेज बनने से फार्मेसी के पदों पर संकट। जिला अस्पतालों को स्वशासी मेडिकल कॉलेज बनाने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट के पद कम होते जा रहे हैं। यही स्थिति रही तो प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट निदेशालय में ओएसडी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के पद खत्म हो जाएंगे। दरअसल जिला अस्पतालों के स्वशासी मेडिकल कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्त पर रखा जाता है। इसके बाद उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लौटा दिया जा रहा है, पर जिला अस्पताल में से जाने के बाद वहां मौजूद चिकित्सा अधिकारियों के पद चिकित्सा शिक्षा में बदल दिए जा रहे हैं। इससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्ग के पद जो है खत्म होने जा रही हैं। लिखा है कि 200 से अधिक पद जो है खत्म होने की कगार पर हैं और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय पर काफी ज्यादा संकट हो सकता है। अंतिम सूचना देखो यहाँ पर है कि यूपी के कई निगमों में बरसों से नहीं भरे गए खाली पद। यूपी के निगम व सार्वजनिक उपक्रम रिक्त पद न भरे जाने के कारण बनने के कगार पर पहुंच रहे हैं। लंबे अरसे से इन सीधी पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। हर महीने बड़ी तादाद में कार्मिक रिटायर हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ निगम दिए गए और यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है। देखिए
परिवहन निगम में सबसे ज्यादा पद रिक्त थे 49,000। यूपी सिडको में 500, जल निगम नगरीय में 28, राजकीय निर्माण निगम में 75 और राज्य सेतु निगम में 73। यहाँ पर बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हुई हैं और इसमें जो है इस वजह से यहाँ पर कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और ये जो डिपार्टमेंट है बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, ऐसा देखो यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो इन पर भी सरकार को सोचना चाहिए और भर्तियां करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।